शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श आमद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो फरियाल तालपुर समेत अहम रहनुमाओं और जियालों की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जियालों की हाजिरी, फातिहा खानी की। जियालों का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद हुए तो 18 साल हो गए। हमारे को ऐसे लगता है वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये ऐसा सो गए जो हम कभी भी नहीं भूल सकते और हम भुट्टो ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं वो ताहयात हमें याद रहेंगी। बीबी का जो एक खौल है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, एक कमी है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन मोहतरम बिलावल भुट्टो को जब हम देखते हैं और जब उनको तकरीरें सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि उनके थोड़े से गुण जो है वो बिलावल भुट्टो साहब में हैं। अज़्म इस्तकामत का पैकर बेनज़ीर भुट्टो सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज शख्सियत से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद अमली सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की। 1984 में जिला वतनी इख्तियार की। 10 अप्रैल 86 को वतन वापस आई। लाहौर में भुट्टो की बेटी के तारीख़ी इस्तक़बाल ने सियासत में नया बाब रकम किया। MRD तहरीक में अमरीत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया। 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रही। मुशर्रफ दौर में जिला वतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में इस्तक़बाली जुलूस पर दहशतगर्द हमला बच गई। निडर और बेखौफ जमहूरी लीडर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम, कहा कि बेनज़ीर फ़िरक़ावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थीं। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया। उनकी क़ुरबानियाँ और खिदमत कौम के लिए मशअल राह हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा, कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जिद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बेनज़ीर की ज़िंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम था जो जिंदा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून का बाद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI सियासी डायलॉग पर शुरू से ही यकीन नहीं रखते। PTI मुज़ाकरात करे या ना करे उनका फैसला है। एक टेबल पर बैठकर ही डायलॉग किए जा सकते हैं। PTI वालों को पंजाब में सिक्योरिटी दी गई, हुल्लड़बाजी भी उन्होंने की। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। उन्होंने सिखाया चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, रियासत पर हमला नहीं करना। शेरी रहमान की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए जमहूरी सियासत किस तरह होती है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आमरियत का डट कर मुकाबला किया। वो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रहीं। आसिफ अली जरदारी ने कभी आमरियत से समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो शहीद बीबी के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। 2025 भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारिजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल करार दे दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार द हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियां और H1B वीज़ा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादात पर मबनी है। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ न हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था।
बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत मत करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा कि लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिए कि एहतजाज करें, आवाम को तकलीफ पहुंचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा से ये आदत है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। पाकिस्तान की यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, यमन में मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान यमन की इलाकाई सालमियत के एहतराम की जरूरत पर जोर देता है। सऊदी अरब और यूएई की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। फ्रीकैन मुतफ़िका तौर पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल निकालें। उम्मीद करते हैं सिफारती कोशिशें देरपा अमन के क़याम का सबब बनेंगी। पीटीआई वज़रा ने जो रवैया पंजाब असम्बली में अपनाया वो सबके सामने है। जो गुफ्तगू की गई हमारा ज़र्फ है कि बर्दाश्त किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनक़ीद, कहा कि बग़ैर लिस्ट के लोगों को असम्बली में घुसाया गया। जो अपने दौर में ट्रेनिंग लेते रहे उनको कूड़ा उठाने पर भी एतराज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान हैं। सोहेल आफरीदी के सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। मरियम नवाज़ ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनको मुकम्मल करके दिखाया। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला हुआ तो मरियम नवाज बड़े मार्जिन से जीतेंगी। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर होंगी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज दायर की जाएंगी। पिटिशंस के मतन के मुताबिक एक ही जुर्म में मुतादिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समात नहीं था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का परेड का मुआयना। कैडेट्स की पाक बहरे के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ और मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुव्वत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली से पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाबी। तर्जुमान वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मुताबिक इटली से पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया गया। वफाकी वजीर चौधरी सालेह हुसैन ने कहा कि इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना अहम संग मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हुकूमत मेहनत कशों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए कोशा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।